तो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? आप कहोगे गोकू है, वेजेटा है, वीरस है, गोहान है, ब्लैक गोकू है, ना जाने कौन कौन कैरेक्टर आप बता दोगे। लेकिन वही मैं पूछूं कि रैंक वाइज बताओ कौन कितना ज्यादा पावरफुल है, कौन टॉप पे है, टॉप 3 में कौन है, टॉप 5 में कौन है, नंबर 10 पे कौन है, नंबर 1 पे कौन है, तो आप नहीं बता पाओगे। मे भी कुछ लोग कुछ कैरेक्टर को गेस कर सकते हैं कि वो कितने नंबर पे हो सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो में रेंडमली किसी भी कैरेक्टर को किसी भी नंबर पे नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि ये रैंकिंग दी जाएगी उनके कैरेक्टर के एबिलिटीज, स्किल्स और उनके पिछले किए गए कांडों और कारनामों के हिसाब से। और बैकग्राउंड में पटाखे फूट रहे हैं दिवाली की वजह से, सो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए नंबर 15 पे आता है हमारा सबसे पावरफुल ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का कैरेक्टर, जिसका नाम है डीमन किंग पिक्लो। जिसकी एबिलिटी है रिजेनरेशन, जो कि इंजरीज को रिकवर कर सकता है, मैजिक एंड एनर्जी अटैक, जो कि पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट और मैजिक टेक्निक का यूज करता है। पिक्लो की एबिलिटी उसे एक टफ एनिमी बनाती है, जो कि रिजेनरेशन और पावरफुल अटैक्स के यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन बॉल सीरीज के पहले आर्क्स में पिक्लो ने गोकू को काफी टफ चैलेंज दिया, जो कि एक चीज उसको पावरफुल के लिस्ट में टॉप में करता है। नंबर 14 पे आता है हेड, जिसकी मेन एबिलिटी है टाइम को स्किप कर देना। ये कुछ सेकंड के लिए टाइम को स्किप कर सकता है। दूसरा मार्शल आर्ट स्किल, जो कि मास्टर असिस्टेंट टेक्निक का यूज करता है। फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट ऑफ पावर में इसने गोकू के अगेंस्ट टाइम स्किप का यूज किया था, एंड वही टूर्नामेंट ऑफ यूनिवर्स 6 में इसने गोकू को काफी ज्यादा चैलेंज किया, एंड वहाँ पे इसकी यूनिक एबिलिटीज ने बैटल को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। नंबर 13 केफला, इसकी मेन एबिलिटी है फ्यूजन पावर। काले और कॉलीफ्लावर के फ्यूजन से इसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, एंड वही इसकी दूसरी एबिलिटी है सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन। केफला सुपर सैयन और सुपर सैयन 2 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एंड वही इसकी तीसरी एबिलिटी है एनर्जी ब्लास्ट, जो कि ये पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है, जैसे कि केफला एनर्जी बॉल्स का यूज करती है, यानी कि इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट ऑफ पावर में केफला ने गोकू को चैलेंज किया, ये दिखाते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी इंप्रेसिव है। एंड नंबर 12 पे आता है पावरफुल कैरेक्टर माजिन बू। इसकी भी मेन एबिलिटी है रीजनरेशन, जो कि आसानी से इंजरी से रिकवर हो सकता है, जो कि उसे एक टफ अपोनेंट बनाता है, एंड वही ये दूसरों को ऑब्जर्व करके उनकी एबिलिटी छीन सकता है, यानी कि उसको ले सकता है। एंड इसके साथ साथ इसके पास एक और भी एबिलिटी है, ये अपने फॉर्म को बदल के अटैक्स को डॉज भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल बू सागा में बू ने अपने डिफरेंट फॉर्म से बड़े बड़े फाइटर्स को हराया। तो नंबर 11 पे आता है सेल का परफेक्ट फॉर्म, जिसकी मेन एबिलिटी भी रीजनरेशन ही है, वो भी अपने इंजरीज को रिकवर कर सकता है इजिली। और दूसरी चीज ये है कि ये अपने ओपोनेंट यानी कि फाइटर्स के एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने अंदर ले सकता है और खुद ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है ये। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन बॉल जी के सेल सागा में उसने गोकू और विजेता को हराने की कोशिश की थी, जो उसकी एबिलिटी और पावर को दिखाता है। वही सेल ने गोहान के साथ लड़ते वक्त अपने रीजनरेशन टेक्निक का यूज किया था अपने इंजरीज को रिकवर करने के लिए। तो नंबर 10 पे आता है फ्रेजा, जिसकी मेन एबिलिटी है गोल्डन फॉर्म। फ्रेजा की गोल्डन फॉर्म उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। दूसरी एबिलिटी है एनर्जी मैनिपुलेशन, जो कि वो डेडली एनर्जी अटैक्स कर सकता है। वही इसकी तीसरी एबिलिटी है एडवांस कॉम्बैट स्किल, जो कि ये बैटल में मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। फॉर एग्जांपल फ्रेजा ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपने गोल्डन फॉर्म को यूज करके बहुत सारे अपोनेंट को ऐसी मतलब कि इजीली हरा दिया। तो आप सोच सकते हो कितना पावरफुल होगा। नंबर 9 पे गोहान का अल्टीमेट फॉर्म, इसकी एबिलिटी है अल्टीमेट पोटेंशियल। गोहान का पावर तब सबसे ज्यादा होता है जब वो अपने पोटेंशियल का अनलीज करता है। दूसरी एबिलिटी है इनहेंस स्ट्रेंथ, जो कि वो अपने पोटेंशियल को अनलॉक करके अपना स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति को बढ़ाता है। एंड तीसरी एबिलिटी है उसकी पावरफुल एनर्जी अटैक, जैसे कि केमेमा और स्पेशल बीम जैसी टेक्निक यूज करता है ये। फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल जी बू सागा में गोहान ने अल्टीमेट फॉर्म को अचीव किया और माजिन बू के खिलाफ खुद को प्रूफ किया। सो पावरफुल तो होना ही था इसको, और वैसे भी ये किसका बेटा है आपको पता ही है। तो नंबर 8 पे आता है हमारा खतरनाक ब्लैक गोकू यानी कि जमासु। इसकी मेन एबिलिटी है इमॉर्टिलिटी, यानी कि ये अमर है, इसको जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एंड साथ साथ ये पावरफुल एनर्जी अटैक्स कर सकता है, जैसे कि डिवाइन लासो और केमेमा गोकू की तरह। जमासु की इमॉर्टिलिटी और गोकू की फाइटिंग स्किल उसे यूनिक थ्रेट बनाता है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर ट्रंक्स सागा में गोकू ब्लैक ने अपने डिवाइन एबिलिटी से सबको ट्रबल में डाल दिया था। लड़ते वक्त अपने रीजनरेटिव कैपेबिलिटी को भी दिखाया था उसने। तो इससे समझ ही सकते हो कितना पावरफुल होगा ये। वही नंबर 7 पे आता है जिरेन। इसकी एबिलिटी है इमेंस स्ट्रेंथ, ये गॉड से भी ज्यादा शक्ति रखता है अपने पास, और साथ साथ इसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन की भी एबिलिटी है, जिससे वो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन ने गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक पुश किया था, और ये चीज इसकी पावर का प्रूफ देता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड वही नंबर 6 पे आता है ब्रोली। इसकी एबिलिटी है लेजेंडरी सुपर सैयन। ब्रोली का पावर रेंज के साथ साथ इंक्रीज होता है, जो उसे अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। और इसकी दूसरी एबिलिटी है एनर्जी मैनिपुलेशन, जिससे ये मैसिव एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में उसने गोकू और विजेटा के अगेंस्ट बैटल लड़ी, जो कि काफी ज्यादा एपिक, दोनों को काफी ज्यादा चैलेंज किया था उसने। तो वही नंबर 5 पे विश, जिसकी मेन एबिलिटी है टाइम मैनिपुलेशन। विश टाइम को रिवर्स कर सकता है, यानी कि कुछ मिनट के लिए वो टाइम को
वापस ले जा सकता है, जो उसे किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये सुपर स्पीड की भी एबिलिटी रखता है और इसकी स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई। और इसकी नेक्स्ट पावरफुल एबिलिटी है सुपीरियर कॉम्बैट स्किल, जिससे वो गोकू और विजेटा को ट्रेन करते वक्त उनकी स्किल्स को इनहेंस किया और वो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल बन गए। इसकी पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि विश ने वीरस के साथ फाइट के दौरान टाइम को वापस करके गोकू को अर्थ बचाने का मौका दिया था। एंड नंबर 4 पे है वीरस, जिसका मेन एबिलिटी है डिस्ट्रक्शन पावर। वीरस किसी भी प्लेनेट को एक टच से डिस्ट्रॉय कर सकता है भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूसरी एबिलिटी है मार्शल आर्ट्स, इसकी फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई। फॉर एग्जांपल वीरस ने गोकू को सुपर साइयन गॉड के फॉर्म में इजीली हरा दिया था, जो कि उसकी सुपीरियरिटी को दिखाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ नंबर 3 पे आता है अल्ट्रा ईगो वाला विजेता। इसकी भी मेन एबिलिटी डिस्ट्रक्शन पावर है, जो कि बैटल में डैमेज खाने के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इसके पास गॉड मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी है, जिससे वो गॉड लेवल एनर्जी का यूज करके पावरफुल एनर्जी अटैक्स कर सकता है। एंड इसकी सबसे पावरफुल मेन एबिलिटी है अल्ट्रा ईगो, जिससे इस फॉर्म में विजेता की स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज होती है बैटल के अंदर, जब वो किसी के सामने खुद को प्रूव करता है तब। फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में विजेता ने ग्रैंड होल आर्क में अल्ट्रा ईगो फॉर्म दिखाया, जहां उसने अपने आप पावरफुल ओपोनेंट के रूप में प्रूव किया था, और वैसे भी आपको पता है ये पावरफुल है। नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है हम सबका फेवरेट गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और ये सुनकर आप सोच रहे हो कि नंबर 1 पे तब कौन है भाई, बताता हूँ, वेट करो। और गोकू की मेन एबिलिटी है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो कि इस फॉर्म में गोकू बिना सोचे रिएक्ट कर सकता है, जो कि उसकी स्पीड और रिफ्लेक्स को बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। और वही दूसरी मेन एबिलिटी में आती है इसकी काई टेक्निक, जिसमें किमहिमा से स्प्रिट बॉम्ब जैसे अटैक्स कर सकता है ये। फॉर एग्जांपल जिरेन के अगेंस्ट में गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था, जिसमें उसकी रिफ्लेक्स और पावर काफी ज्यादा बढ़िया और अमेजिंग दिख रही थी, और ये चीज उसकी स्किल्स को नई हाइट पे ले गया। और गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में और क्या बताना है, आपको तो सब पता ही है कितना ज्यादा पावरफुल खतरनाक है ये। और इससे ज्यादा गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को क्या बताएं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो तो आपको भी पता है। तो जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था वो है नंबर 1 पे जेनो। इसकी मेन एबिलिटी है ओमनीपोटेंस। जेनो पूरे मल्टीवर्स को एक ही गेस्चर से मिटा सकता है, वो मल्टीवर्स पे कंट्रोल करता है, कंट्रोल। और इसकी दूसरी एबिलिटी है टाइम मैनिपुलेशन, वो टाइम और इवेंट को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट ऑफ पावर में जेनो ने पूरे यूनिवर्स को इरेज करने का पावर दिखाया था, और वो चीज तब हुई थी जब वो खुश नहीं हुआ था। जेनो ने यूनिवर्स 7 के काउंटर पार्ट को टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान पूरा मिटा दिया था, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर में दिखाया गया है। इस टूर्नामेंट में जेनो ने सिर्फ जीतने वाले को बचाने का फैसला किया था, इसलिए उसने यूनिवर्स 7 के काउंटर पार्ट यूनिवर्स 6 को पूरा मिटा दिया। अब इससे तो आप समझ गए होंगे कि ये नंबर 1 पे क्यों था, और फिलहाल ये क्यों है नंबर 1 पे पावरफुल कैरेक्टर इन ड्रैगन बॉल यूनिवर्स। ये मल्टीवर्स को ऐसे मिटा सकता है। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर आपका सबसे फेवरेट है, नीचे कमेंट करके बताओ। मेरे से पूछोगे कि मेरा फेवरेट कौन है, तो वो भाई ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे फेवरेट कैरेक्टर, पावरफुल कैरेक्टर मेरे लिए तो सुकूना है भाई। मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट चाहिए, बहुत जरूरत हो गई है जीवन में, बहुत जरूरत है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ। एंड अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी तक तो लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो यार, लाइक करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।